नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार यानी मोदी सत्ता के द्वारा गैर कांग्रेसी सरकारों के प्रति भेदभाव करने का आरोप लगता रहा है और इसे राजनीतिक कारण मानकर कई बार लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आंकड़े यदि बताने लगे कि सचमुच जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी तब केंद्र सरकार किस तरीके से उपेक्षा कर रही थी, यदि यह आंकड़े में दिखने लग जाए तो फिर इसे क्या कहा जाए। यह मामला किसी और ने नहीं, रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सवाल से सामने आए हैं कि किस तरीके से मोदी सत्ता ने भूपेश सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की है। क्या बृजमोहन अग्रवाल मोदी सरकार की छत्तीसगढ़ को लेकर की गई उपेक्षा का पोल खोल दिए? यह हम विस्तार से बताएं, उससे पहले हम बता देते हैं कि ईवीएम को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र के एक गांव के लोग तो सड़क पर उतर आए हैं कि किस तरीके से उस गांव में कांग्रेस को 0 वोट मिला, जबकि 70% उस गांव के लोग कांग्रेसी। यह बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो छोटे मोटे चुनाव नहीं है और कांग्रेस की भूमिका अब सिर्फ यात्रा तक सिमट कर रह जाएगी या फिर आगे का कार्यक्रम बहिष्कार तक जाएगा, क्योंकि लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठते रहे हैं और यह सवाल किस हद तक बढ़े हैं इसका अंदाजा अखिलेश यादव ने संसद में जो कुछ कहा उससे आप समझ सकते हैं कि ईवीएम का मामला कितना गंभीर। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। बहरहाल छत्तीसगढ़ की उपेक्षा को लेकर उठते सवालों के बीच अब जब बृजमोहन अग्रवाल ने वन विभाग को लेकर सवाल उठाए कि वन विभाग छत्तीसगढ़ के लिए क्या कर रहा है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बृजमोहन अग्रवाल के सवाल में जो जवाब दिए हैं वह आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ की उपेक्षा हो रही थी। 2021-22 में 19 करोड़ 64 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन 22-23 में यह बजट कम कर दिया गया और इसे 2 करोड़ 70 लाख में ला दिया गया। कांग्रेस तब सवाल उठाई थी, लेकिन उन सवालों का अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन 23-24 में इसे 5 करोड़ कर दिया गया और हैरान तो आप तब हो जाएंगे जब 22-23 में ग्रीन इंडिया मिशन, जलीय परिस्थिति का दावा नल प्रबंधक और हाथी परियोजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को फूटी कौड़ी नहीं दी थी 22-23 में। लेकिन एक अलग से भी जवाब आया हाथी परियोजना को लेकर और बाघ परियोजना को लेकर। और सबसे हैरानी वाली हाथी परियोजना की यदि हम बात करें, लोग त्रस्त हैं हसदेव की वजह से। जिस तरीके से जलवायु और वातावरण की परिस्थितियां बदली है उससे हाथी मानव संघर्ष बढ़ता जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार का अपना रवैया है। 21-22 में उसने छत्तीसगढ़ को केवल
3,56,00,000 रुपए दिए थे। 22-23 में इसे आधा कर दिया गया और 1,66,00,000 रुपए तक ला दिया। लेकिन 23-24 में बाघ परियोजना को हाथी परियोजना में शामिल करके केवल 2,93,00,000 रुपए दिए। ऐसे में दावानल छत्तीसगढ़ में एक बड़ा क्षेत्र वनों से आच्छादित है और यहां आए दिन यहां आग लगने की घटनाएं होती हैं। इसे लेकर कई तरह के सवाल भी उठते हैं। खासकर गर्मियों के दिनों में जब तेंदुपत्ता का सीजन होता है तब आरोप यह भी लगता है कि छुपाई करने वाले लोग आग लगा देते हैं जिससे आग फैल जाते हैं। इसे लेकर भी केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन केंद्र सरकार का छत्तीसगढ़ के प्रति क्या रवैया है यह आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। 21-22 में केवल 1,40,00,000 रुपए दिए गए और 22-23 में कुछ भी नहीं मिला, फूटी कौड़ी नहीं दी गई। 23-24 में 1,66,00,000 रुपए दिए गए। यानी आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ का एक बड़ा क्षेत्र वनों से आच्छादित है, हर साल आग लगने की घटना होती है, उसमें केंद्र सरकार का रवैया किस तरीके से उपेक्षित रहा। अब आप ये कहेंगे कि सत्ता बदल गई है तब सरकार का रवैया क्या है। यकीनन सत्ता बदलते ही मोदी सरकार का प्रेम छत्तीसगढ़ के प्रति अचानक जाग गया है और इस बार कैंपा मद से यानी 24-25 में कैंपा मद से ही 19,74,00,000 रुपए स्वीकृत किए हैं बजट। यह राशि 21-22 में छत्तीसगढ़ को मिलने वाली राशि से भी अधिक है। आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी सरकार का रवैया कांग्रेस सरकार के प्रति क्या था बजट को लेकर, और अब जब विष्णुदेव साय की सरकार बन गई है तब रवैया क्या है, आप खुद फैसला करें।